बच्चों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के 8वें पाठ को लेकर उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है सुभाषित रत्नानि, मतलब सुंदर कथन रूपी रत्न, यानी सुंदर वचन। आइए देखते हैं इसका पहला श्लोक। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। पहले इसका संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के या संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। अब आइए इसके कुछ कठिन शब्द को देखेंगे। भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य, गीर्वाण भारती मतलब देववाणी संस्कृत, तस्या मतलब उसका, तस्मादपि मतलब उससे भी अधिक, सुभाषितम मतलब सुंदर उक्ति। अब आइए इसको जोड़ करके इसका हिंदी अनुवाद बनाते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, यानी देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, दिव्य और मधुर है। देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। आप ऐसे कह सकते हैं, देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। उसका काव्य भी मधुर है और उससे भी मधुर या सुंदर उसकी युक्तियां हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए, हिंदी अनुवाद लिखेंगे। देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। उसकी काव्य मधुर है और उससे भी अधिक सुंदर उसकी उक्तियां हैं। अब आइए अगले श्लोक पर चलते हैं। सुखार्थिने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिने सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसका भी संदर्भ आपका वही रहेगा, केवल इसका वो देख लीजिए कठिन शब्द। सुखार्थिनी मतलब सुख चाहने वाले, विद्या मतलब विद्या, विद्यार्थी मतलब विद्या प्राप्त करने वाला, त्यजेत मतलब छोड़ देनी चाहिए। यानी इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए। पुनः एक बार देख लीजिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए। आइए अगले पर चलते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य। इसके भी कठिन शब्द को देख लेते हैं। जल बिंदु निपातेन मतलब जल की बूंद गिरने से, क्रमशः मतलब एक एक के बाद एक, एक के बाद एक, पूर्यते मतलब भर जाता है, घट मतलब घड़ा, हेतु मतलब कारण, सर्व विद्यानाम मतलब सभी विद्याओं का, धर्मस्य मतलब धर्म का, धनस्य मतलब धन का, च मतलब और। अब इसके भी अनुवाद को देखते हैं, संदर्भ आपका वही रहेगा। कहा जा रहा है, बूंद बूंद जल के गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद जल के गिरने से क्रम से घड़ा भर जाता है। यही सब प्रकार की विद्याओं यानी कि धर्म और धन के लिए भी है, यानी इसका भी कारण यही है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे होता है। तो यहाँ बच्चों उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वही कारण हमारे विद्या, धन और धर्म
इन तीनों का भी होता है, क्योंकि धीरे धीरे करके ही हम सभी विद्याओं को सीखते हैं और हम धीरे धीरे धर्म को प्राप्त करते हैं और एक एक कण को इकट्ठा करते हैं तो हमारा धन संचय हो जाता है। अब इसको पुनः एक बार समझ लीजिए। बूंद बूंद जल के गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। यही सब विद्याओं यानी कि धर्म, धन सभी के कारण यही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही धीरे धीरे करके हम विद्या, धन, धर्म और धन को प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसमें भी कठिन शब्द को देख लेते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से। चर्चा रूपी यानी काव्य शास्त्र की चर्चा करने से जो हमारा मनोरंजन होता है। काल मतलब समय, गच्छत मतलब जाता है या व्यतीत होता है, धीमता मतलब बुद्धिमानों का, व्यसनेन मतलब बुरी आदतों से, मूर्खाणा मतलब मूर्खों का, निद्रया मतलब नींद से, कलहेन मतलब विवाद से, वा मतलब अथवा। अब देखिए इसका संदर्भ वही रहेगा पूर्वत। अब लिखेंगे इसका हिंदी अनुवाद। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्रों की चर्चा में या काव्य शास्त्र के मनोरंजन में बीतता है। यानी बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों और सोने में एवं झगड़ा झंझट में बीत जाता है। पुनः देख लीजिए, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों, सोने में एवं झगड़ा झंझट करने में व्यतीत होता है। आइए अगले पर चलते हैं। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अब इसके कठिन शब्द को देखते हैं। चौर्हार्यम मतलब चोर द्वारा चुराया जा सकता है। राजहार्यम मतलब राजा द्वारा छीना जा सकता है। भ्रातृभाज्यम भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है। भारकारी मतलब बोझ बनता है। व्यय मतलब खर्च करने पर। वर्धते एवं मतलब होता है बढ़ता है। नित्यम मतलब प्रतिदिन। अब आइए इसका वो देखते हैं हिंदी अनुवाद। संदर्भ चूँकि पूर्वोक्त रहेगा। देखिए कहा जा रहा है, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। यहाँ विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, पहले इसको लाएंगे। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। इसे न तो चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है और न तो यह बोझ होता है। कहने का यह तात्पर्य है कि अन्य संपदाओं की तरह विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है। यह धन खर्च करने से रोज और भी बढ़ता है। पुनः एक बार देख लीजिए। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। न तो इसे चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है और ना ही यह भार स्वरूप होता है। कहने का तात्पर्य है कि यह अन्य संपदाओं, अन्य धनों की भांति यह विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है। यह खर्च करने पर नित्य और भी बढ़ता जाता है। आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, छठवें पर। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। इसके भी कठिन शब्द को देखेंगे। परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्य हंतारम मतलब होता है कार्य को नष्ट करने वाला, प्रत्यक्षे मतलब सामने, प्रियवादिनम मतलब प्रिय बोलने वाले को, वर्जयेताम वर्जयेत मतलब त्याग देना चाहिए, तादृशम मतलब वैसे ही, विष कुंभम मतलब विष के घड़े को,
पयोमुखम, पयोमुखम मतलब मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, संदर्भ पूर्ववत रहेगा। परोक्षे कार्यहंतारम, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सामने से प्रिय बोलने वाले या मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे हुए विष से भरे हुए घड़े को छोड़ दिया जाता है। पुनः एक बार देख लीजिए। पीठ पीछे, अनुवाद लिखेंगे, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सामने से मीठा बोलने वाले या प्रिय बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए या उसी प्रकार उसे छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे हुए विष से भरे हुए घड़े को छोड़ दिया जाता है। एक और इसमें देख लीजिए। उदेत सविता ताम्र अस्ताम्र एवास्तमेति च संपतो च विपत्तो च महताम एक रूपता। इसमें देख लीजिए कठिन शब्द। उदेत मतलब उदित होता है, सविता माने होता है सूर्य, ताम्र मतलब लाल, एव मतलब ही, अस्तमेति, अस्तमेत का मतलब होता है अस्त होता है, संपतो मतलब सुख में, विपत्तो मतलब दुख में, एक रूपता यानी एक जैसा होना। आइए इसके हिंदी अनुवाद को देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद में हो जाएगा उदेत सविता ताम्र, यानी महान पुरुष सुख एवं विपत्ति में उसी प्रकार यानी एक समान रहते हैं। जो महान पुरुष होते हैं वह चाहे विपत्ति हो चाहे सुख हो, यानी सुख हो या दुख हो, दोनों में एक समान रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदित होता है या उदित होने पर लाल रंग रहता है और अस्त होने पर भी लाल रंग होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि महान या ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वह सुख और दुख से प्रभावित नहीं होते हैं। सुख हो तब भी और दुख हो तब भी दोनों समय में वह एक समान रहते हैं। पुनः देख लीजिए, कहा जा रहा है महान पुरुष चाहे सुख हो या दुख हो दोनों ही स्थितियों में एक समान रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदित होते समय भी लाल रहता है और अस्त होते समय भी लाल रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महान व्यक्ति या ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वह सुख और दुख से प्रभावित नहीं होते, वह दोनों ही स्थितियों में एक समान रहते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो इस चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके शेष भाग को, सुभाषित रत्नानि को शेष भाग को हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।